सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो जहां में टाटा मोटर्स के अंदर कहीं ना कहीं आज के दिन कंपनी के अंदर 1% की गिरावट हमें देखने को मिल चुका है एंड 902 रुपए के आसपास हमें टाटा मोटर्स की क्लोजिंग हमें देखने को मिला। बेसिकली कंपनी के अंदर कुछ अपडेट्स हमें देखने को मिला है और जो अपडेट्स है वो अपडेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। जो न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट हमें कंपनी के रिजल्ट्स के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। आने वाले फ्यूचर में एक शानदार तरीके से रैली हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है। तो क्या अपडेट आया है, क्या कंपनी के ओवरऑल डेटा है, चलिए डिस्कस करें। तो सबसे पहले एक पॉइंट अगर आप नोट डाउन करके चलेंगे, टाटा मोटर्स की कंपनी कंटिन्यूस बेसिस के पर दोस्तों गिर रहा है। सिर्फ टाटा मोटर्स नहीं बल्कि जितने सारे कंपनी, जितने सारे सेक्टर्स है उनके अंदर जितने सारे कंपनीज है उन हर एक कंपनीज के अंदर सिमिलर तरीके से फॉल हमें देखने को मिल रहा है। और उस फॉल का, उस गिरावट का सिर्फ एक ही कारण है जो कि एक स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के अंदर अगर लगातार ऑब्जर्व करके चलेंगे, अगर स्टॉक मार्केट थोड़ा सा भी गिरता है ना तो हमारे पोर्टफोलियो के अंदर बहुत ज़्यादा फॉल हमें देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करेंगे इसका इम्पैक्ट हमें हर एक स्टॉक्स के अंदर देखने को मिला है और उसी का इम्पैक्ट हमें हमारे पोर्टफोलियो के अंदर नजर आ रहा है। लेकिन एक पॉइंट नोट करना, जो लोग जो भी कंपनीज के अंदर बाइंग करना चाहते थे वो हर एक कंपनीज करेंटली हमें गिरावट के अंदर दोस्तों ट्रेड कर रहा है। चाहे वो रेलवे सेक्टर हो, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर हो, या फिर ऑटो सेक्टर हो, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर बात की जाए वो सेक्टर हो, सोलर एनर्जी हो, राइट, जितने सारे सेक्टर है वो हर एक सेक्टर करेंटली गिरावट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। तो आप समझ जाना कि वो गिरावट जो हो रहा है ना, यही गिरावट के अंदर बाइंग करने का मौका है। तो टाटा मोटर्स के अंदर भी आपको यही गिरावट के अंदर बाइंग करना चाहिए, क्योंकि जब तेजी आएगा ना उस समय में सिर्फ होल्ड करना होता है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमें लोगों को मिलेगा। चलिए अपडेट्स के बारे में कवर कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखना चाहिए कि अपडेट कब आया है। ये अपडेट आया है 2 घंटे पहले, यानी कि एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अपडेट्स क्या है आप देख सकते हो। द टाटा मोटर्स रिसीव 1000 डीजल बस चैसिस फ्रॉम यूपीएसआरटीसी, यानी कि उत्तर प्रदेश से जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा टाटा मोटर्स को एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया गया है 1000 डीजल बसेस चैसिस का। ये ऑर्डर हमें मिला है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ। अगर आप ये अपडेट्स भी देखोगे ना, द टाटा मोटर्स इनको ऑर्डर मिला है 1000 डीजल बसेस का। और ये करंटली देखोगे तो 1000 बसेस का था। इससे पहले भी अगर आप प्रीवियस ऑर्डर भी देखोगे, जो कॉन्ट्रैक्ट हमें दिया गया था उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से, वो ऑलमोस्ट हमें 1350 बसेस का हमें पहला ऑर्डर था। और अभी ऑलमोस्ट 1000 बसेस का फिर से डीजल बसेस का ऑर्डर हमें मिला है। तो आप समझ सकते हो इसका बेनिफिट्स हमें टाटा मोटर्स को नजर आएगा। अगर आप इनके कंप्लीट अपडेट्स के अंदर भी देखोगे तो इन्होंने मेंशन किया है एज अ पार्ट ऑफ $165 बिलियन टाटा ग्रुप, द टाटा मोटर्स इज लीडर इन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग नोन फॉर इट्स वाइड रेंज ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक बसेस एंड इट फोकस्ड ऑन सस्टेनेबल मोबिलिटी सॉल्यूशन। यानी कि इन चीज़ का बेनिफिट्स कंपनी को लॉन्ग टर्म के अंदर नजर आएगा। ईवी का बेनिफिट्स कंपनी को लॉन्ग टर्म के अंदर नजर आएगा, क्योंकि आप सभी को पता है फ्यूचर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। अभी आपको पता होगा हर एक कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे, तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि सर टाटा मोटर्स के रिजल्ट्स कब आने वाला है। तो टाटा मोटर्स के रिजल्ट्स आने वाला है 8 नवंबर को। रिजल्ट्स आने वाला है Q2 का 8 नवंबर को। तो जरूर आप चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि जब भी मुझे कंपनी का रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे 100% हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर रिजल्ट्स आएगा तो कैसा आएगा, और हमें पता है कि अगर मार्केट एक्सपेक्ट जो कर रहा है वो कंपनी ने अगर फुलफिल किया तो कंपनी के अंदर बहुत शानदार तरीके से तेजी आएगा। नहीं तो अगर जो मार्केट ने एक्सपेक्ट किया है वो अगर कंपनी ने फुलफिल नहीं किया तो कंपनी के अंदर क्या होगा, कंपनी के अंदर गिरावट हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट क्या होगा, डिसअपॉइंट होगा। तो टाटा मोटर्स के अंदर मार्केट एक्सपेक्टेशंस क्या है वो अगर हम लोग जानेंगे तो कितना अच्छा होगा, राइट। तो देखिएगा मार्केट एक्सपेक्टेशंस मैंने आपके सामने ओपन किया है। तो अर्निंग पर शेयर के अंदर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है 14.73। तो अगर टाटा मोटर्स ने 14.73 से ज़्यादा रिपोर्ट किया तो मार्केट क्या होगा, सरप्राइज होगा। सेकेंड बात, इनका जो रेवेन्यू होगा वो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है 1,02,000 करोड़ का। तो अगर कंपनी ने 1,02,000 करोड़ से ज़्यादा अगर यहाँ परफॉर्म किया तो मार्केट क्या होगा, सरप्राइज होगा। एंड बहुत शानदार तरीके से रैली हमें टाटा मोटर्स के अंदर हमें देखने को मिलेगी। तो टाटा मोटर्स क्या है ना, हर एक क्वार्टर के अंदर अच्छा ही दोस्तों परफॉर्म करते हैं, लेकिन प्रीवियस क्वार्टर के अंदर थोड़ा बहुत हमें कंपनी ने बुरा परफॉर्म किया था। लेकिन ईयर बेसिस कंपनी अच्छा ही दोस्तों परफॉर्म करता है, लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छा परफॉर्म करता है। बीच बीच में थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हमें हर एक सेक्टर के अंदर नजर आते, हर एक बिजनेसेस के अंदर हमें फेस करने पड़ते। लेकिन अगर वो कंपनी अच्छा होगा तो वो कंपनी जरूर जो प्रॉब्लम्स थे वो रिकवर करके आने वाले फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगा, और उनमें से कंपनी है जो कि टाटा मोटर्स है। अभी अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करेंगे ना,
तो प्रमोटर्स ने थोड़ा बहुत स्टेक या बेचा है, इसलिए बहुत सारे लोग ये बोल रहे कि सर अब ये कंपनी डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। पहले कंपनी के पास 46% तक का स्टेक था जो कि प्रमोटर्स के पास था, और अभी प्रमोटर्स के पास 42% तक का स्टेक है। लेकिन एक पॉइंट अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, ये जो स्टेक जो प्रमोटर्स के द्वारा बेचा गया है, सेल किया गया है, वो कोई पब्लिक के द्वारा बाइंग नहीं किया। तो हम लोग नेगेटिव पॉइंट समझ सकते थे कि पब्लिक लगातार बेच रहे हैं और प्रमोटर्स लगातार बेच रहे हैं एंड पब्लिक यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। ये दोस्तों नेगेटिव पॉइंट होता है। लेकिन अगर प्रमोटर्स यहाँ बेच रहे हैं और एफआईआईज और डीआईज लगातार खरीद रहे हैं तो ये पॉजिटिव पॉइंट होता है। और टाटा मोटर्स के अंदर यही सिनेरियो करंटली हमें देखने को मिल रहा है। देखिएगा, एफआईआईज के पास पहले 18.18% तक का स्टेक था, अभी उनके पास 20.45% तक का स्टेक है। डीआईज के पास पहले 15.93% तक का स्टेक था, अभी इनके पास 16.08% तक का स्टेक है। कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं बल्कि पॉजिटिव दोस्तों पॉइंट है। अभी प्रमोटर्स कुछ अमाउंट की अगर जरूरत होगी तो वो सेल करके निकलेंगे, थोड़ा बहुत वो स्टेक अपना सेल करेंगे, और अगर उनको पैसे की डिमांड खत्म हो जाएगा, पैसा अगर इनके पास आएगा, फिर ये शेयर्स परचेस कर लेंगे। ये दोस्तों चलता रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी डूब जाएगा। अभी अगर आप देखोगे ना तो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार टाटा मोटर्स के अंदर बाइंग किया जा रहा है। देखिए डेटा आप किसका है, म्यूचुअल फंड्स का है, टाटा मोटर्स का है, जो कि सितंबर मंथ का डेटा मैं आपके साथ दिखाना चाहूंगा, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि 128 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 89 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें टाटा मोटर्स के अंदर हमें नजर। और जहां हर एक मंथ का डेटा भी अगर आप हर एक किन किन फंड्स के द्वारा हमें बाइंग किया गया है वो डेटा भी अगर आप देखोगे तो आप चौंक जाओगे। देखिएगा ये जो सेक्शन है इसके अंदर क्या है, फंड का नाम है, और सेकंड जो कॉलम है इसके अंदर हमें कितने करोड़ की बाइंग किया वो डेटा है। तो सबसे पहले फंड है कोटक, जिनके द्वारा 53,000 करोड़ की बाइंग किया है। फिर टाटा 11,000 करोड़, आदित्य बिरला 12,000 करोड़, इडेलविस 12,000 करोड़, इन्वेस्को 17,000 करोड़, मिराई 2,000 करोड़ एंड एसबीआई 2,12,000। एंड टाटा मोटर्स इस कंपनी को लेके ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया है। तो टाटा मोटर्स के द्वारा टारगेट क्या दिया है 2024 के लिए। इनका मानना है कि टाटा मोटर्स की कंपनी 1,050 रुपीज़ से लेकर 1,450 रुपीज़ तक का टारगेट हमें अचीव करते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कंपनी के अंदर हेल्दी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी करंटली बहुत अच्छे खासे अप ट्रेंड के अंदर नजर आ रहा है, और इसके अंदर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा कंपनी के अंदर पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक मार्केट ग्रोथ के अंदर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मार्केट कैप्चर किया है ना वो टाटा मोटर्स ने किया है ईवी के अंदर, ईडीआई के अंदर लगभग 70% तक का मार्केट कैप्चर किया। इसका ग्रोथ अभी नहीं, इसका फायदा अभी नहीं, इसका बेनिफिट सबसे ज्यादा अभी आपको नहीं मिलेगा। इसका फायदा मिलने वाला है लॉन्ग टर्म के अंदर, जो कि सबसे ज्यादा बेनिफिट्स मिलेगा जिस कंपनी के पास सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर मार्केट कैप्चर करेगा। और टाटा मोटर्स अगर यही कंटिन्यू मार्केट कैप्चर करता है फ्यूचर के लिए तो आप समझ सकते हो बहुत अच्छे खासा बेनिफिट्स मिल जाएगा। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है केपीआईटी, यानी कि केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज की अगर बात की जाए तो 1,734 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोज हुआ है, और आज के दिन कंपनी के अंदर करीब करीब 3% तक की गिरावट हमें देखने को मिला हुआ है। 3% तक का अब फॉल हमें नजर आया है। अब ये फॉल का कारण क्या है, बहुत सारे लोग यह टेंशन में है कि सर हमने ऑलमोस्ट 1,700 रुपये पर बाई किया है, सर हमने इसके अंदर 1,780 पर बाइंग किया, हमने रिसेंटली इसके अंदर 1,750 पर बाइंग किया है, और ये कंपनी अभी गिरावट हो रहा है। तो एक गिरावट का कारण क्या है, क्यों हमें कंपनी आज के दिन 3 से 3.5% तक का गिरावट हमें नजर आया। अभी अगर आप न्यूज़ भी बहुत सारे लोगों ने सर्च किया होगा कि केपीआईटी शेयर न्यूज़, लेकिन कोई आपको न्यूज़ देखने को नहीं मिला होगा, क्योंकि कोई कंपनी के अंदर नेगेटिव खबर नहीं है, यानी कि कंपनी के अंदर कोई नेगेटिव खबर आई नहीं है। ये जो गिरावट आपको नजर आया हुआ है ना, ये मार्केट के अंदर क्रैश नजर आया, मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, ग्लोबल लेवल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, जिस वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर हमें थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल रहा है, पैनिक देखने को मिल रहा है। और यही प्रेशर यही पैनिक के कारण कि अभी बहुत सारे लोग ये भी रूमर्स क्या कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं कि अभी बहुत बड़ी गिरावट मार्केट के अंदर होने वाली है, बहुत बड़ी गिरावट होगी। तो जो नए इन्वेस्टर होते हैं वो डर जाते हैं, तो उनके द्वारा अच्छे कंपनीज के अंदर सेलिंग किया जा रहा है, और वही सेलिंग करने के कारण की ही वजह से अच्छी कंपनीज के अंदर हमें फॉल देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप नए हो और अगर आप मार्केट के अंदर बाइंग करना चाहते हो, अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हो, तो यही गिरावट के अंदर बाइंग करने का मौका, और सबसे अच्छा कंपनी है केपीआईटी। और करंटली भी देखोगे ना, इतना ज़्यादा लगातार गिरावट हो रहा है, फिर भी सिर्फ और सिर्फ केपीआईटी टॉप से लेकर करंट प्राइस तक कितना गिरा है, सिर्फ 7% तक की गिरावट हुआ है दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपनी बिल्कुल भी हमें कभी भी नहीं गिरती। तो केपीआईटी के अंदर लेटेस्ट अपडेट आया है, ये अपडेट भी अगर आप देखोगे तो 3 घंटे पहले ये अपडेट आया है, एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अपडेट क्या है आप देख सकते हो, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज कंप्लीट्स अ फर्स्ट माइलस्टोन ऑफ यूरो 15.5 मिलियन यूरो फॉर एक्विजिशन ऑफ टेक्निका ग्रुप। टेक्निका ग्रुप का
केपीआईटी के द्वारा एक्वायर किया गया है, एक्विजिशन किया गया है, जिसका माइलस्टोन कंपनी ने अचीव किया है अप्रॉक्सीमेटली 14.5 मिलियन यूरो का। अब ये जो ग्रुप को कंपनी ने जो एक्वायर किया है ना, टेक्निका ग्रुप को जो कंपनी ने एक्वायर किया है, तो अभी क्या होगा, आने वाले फ्यूचर में ये कंपनी जो भी जैसे भी परफॉर्म करेगा, जितना भी प्रॉफिट जनरेट करेगा, वो उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा हमें केपीआईटी टेक्नोलॉजीज को भी मिलेगा। ये क्या होता है कि एडिशनल बेनिफिट्स होता है। अभी आपको पता है कि केपीआईटी का जो रिजल्ट है ना, वो बहुत जल्द आने वाला है। 23 अक्टूबर को केपीआईटी का Q2 के नंबर्स हमें आने वाले हैं। तो मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है इनके Q2 रिजल्ट्स के अंदर, तो चलिए डिस्कस करते हैं। अर्निंग पर शेयर के अंदर मार्केट हमें एक्सपेक्ट कर रहा है 6.72। तो अगर कंपनी ने 6.72 से ज़्यादा अगर यह रिपोर्ट किया तो होगा क्या, अगर कंपनी ने 6.272 से ज़्यादा अगर रिपोर्ट किया तो मार्केट क्या होगा, बहुत शानदार तरीके से सरप्राइज होगा। रेवेन्यूज़ की अगर बात करें तो रेवेन्यूज़ के अंदर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है 1450 करोड़। तो अगर कंपनी ने 1450 करोड़ से ज़्यादा अगर यह परफॉर्म किया तो मार्केट सरप्राइज होगा और शानदार तरीके से रैली हमें केपीआईटी के अंदर भी हमें कंटिन्यू। कुछ ज़्यादा अपडेट्स नहीं है कंपनी के अंदर, लेकिन कुछ हमें कंपनी के अंदर टारगेट्स दिए गए हैं 2024 के लिए। तो केपीआईटी के अंदर भी देखोगे तो फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर रेंज हमें प्रोवाइड किया है। मिनिमम टारगेट दिया गया है 1321 रुपये का एंड मैक्सिमम टारगेट दिया गया है 2900 रुपये। तो आप समझ सकते हो कि केपीआईटी के अंदर भी लगातार 200 म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें लगातार बाइंग किया जा रहा है और बड़े बड़े फंड हाउसेस लगातार खरीदारी कर रहे हैं। अब हम आ चुके हैं केपीआईटी के अंदर टेक्निकल चार्ट के अंदर, क्योंकि कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी के पैरामीटर्स अच्छे और कंपनी का टेक्निकल चार्ट भी, तीनों की तीनों चीज़ें बहुत अच्छी है। तो देखिएगा बेसिकली ये जो टेक्निकल चार्ट है ना, वो 2023 से दोस्तों बना हुआ है। ये जो ट्रेड लाइन है ना, ये ट्रेड लाइन 2023 से लगातार दोस्तों रिस्पेक्ट कर रहा है। जब भी कंपनी ये ट्रेड लाइन पर आता है, लगातार कंपनी यही ट्रेड लाइन पर क्या करता है, लगातार कंपनी यही ट्रेड लाइन पर सपोर्ट करता है, सपोर्ट लेके तेजी शो करते हैं। देखिएगा अब मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, ये छोटे छोटे मार्क जो मैं हाईलाइट कर दोस्तों उसको समझ लीजिएगा। देखिएगा जब भी कंपनी ट्रेड लाइन पर आया है, यही ट्रेड लाइन पर सपोर्ट लेके कंपनी ने अच्छी खासी तेजी हमें शो किया है। यह ऑब्जर्व करके चलना, इसका मतलब क्या है कि एक ट्रेड लाइन एज अ लगातार सपोर्ट लेवल एक्ट हमें कब बाइंग करना चाहिए, जब कंपनी ट्रेड लाइन के आसपास हो। और अभी भी अगर आप देखोगे यही ट्रेड लाइन के आसपास हमें केपीआईटी ट्रेड कर रहा है, तो यही गिरावट के अंदर दोस्तों बाइंग करना। रिजल्ट भी कंपनी का अच्छा ही आता है, तो जिस वजह से लॉन्ग टर्म के अंदर कंपनी बेहतरीन तरीके से रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे सकते। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी जिसका नाम है पल्स इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। 181 रुपीज़ पर ट्रेड करा और 5% तक का तेजी आज के दिन नजर आया। ये वही कंपनी, रिसेंटली कंपनी ने 1:1 रेशियो का बोनस अनाउंसमेंट किया। तो अगर आपके पास इस कंपनी के एक शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले कंपनी आपको एक बोनस शेयर देने वाला है। तो स्टडी एनालिसिस जरूर करना।